जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो होती है कक्षा 6 की, उसका पेपर अर्थात 2021 का जो सॉल्व पेपर है उसे हम करने जा रहे हैं। यह पेपर 11 अगस्त 2021 को हुआ था। तो इसके जो भी मानसिक तर्क शक्ति अर्थात मानसिक योग्यता के जो क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। जो 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं नवोदय में, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। एक एक करके सभी क्वेश्चन को अच्छे डिटेल से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या था। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें आपको बता दे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो पहले आपको भाग एक दिया गया है। तो देखिए, भाग एक में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। मतलब कि ये 4 चित्र दिए हुए हैं सभी में, ये चारों में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन चारों में 3 चित्र एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य भिन्न चित्र का चयन करें अपने उत्तर को दर्शाने के लिए, और OMR शीट में भरना है आपको। ठीक है, तो क्या बताना है कि 3 एक जैसे है, परंतु जो एक अलग है उसे आपको इसमें राइट करना है। तो देखिए, अब देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो आज हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में देखा जाए तो देखिए, P को पकड़ लेते हैं हम। सबसे पहले P आता है, सभी में P को देखें तो इस P को पकड़े तो P इधर भी, और इसमें भी P को देख लेते हैं। अब देखिए, PQR मतलब कि इस दिशा में डायरेक्शन चल रही है। किस दिशा में? PQRS, इस दिशा में डायरेक्शन चल रही है, PQRS। अब देखते हैं इसके अंदर किस तरह चल रही है, PQR और फिर S, इस तरफ की दिशा में चल रही है। और इसमें देखा जाए तो P से Q, फिर R, फिर S। ठीक है, और इसमें भी देखा जाए तो P से Q इस दिशा में चल रही है, फिर R, फिर S। मतलब कि देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसमें इस तरफ चल रही है, इसमें भी इसी तरफ चल रही है, और इसमें भी इसी तरफ चल रही है। परंतु इसमें देखा जाए तो अपोजिट चल रही है, ये विपरीत चल रही है, इस तरह घूम रहा है, बाकी तीनों इसी तरह घूम रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ तीनों, ये 3 एक समान है, परंतु यहाँ एक अलग है। तो हमें अलग ही बताना था कि इनमें से कौन सा एक अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको पुस्तक में जो ओमार सीट होती है उस पे गोला भरना होता है। चलिए देख लेते हैं सेकेंड प्रश्न। तो इसमें सेकेंड प्रश्न देखा जाए तो देखिए, इसमें भी आपको अलग ही बताना है। 3 आकृति एक जैसी होगी, परंतु एक आकृति आपकी अलग होगी, वही आपको छांटना है इसमें। तो देखिए, ये जो तीर का निशान है ये किस तरफ है? इस तरफ बना हुआ है। इसका देखिए अंदर की ओर इस तरफ बना हुआ है, इसका मुंह भी इस तरफ बना हुआ है। ठीक है, परंतु जो ये दिख रहा है, इसका तीर का निशान अपने अंदर की ओर है। मतलब कि इस तरह के अंदर, अपना जो बॉक्स है इसके अंदर की ओर है, देखिए। ठीक है, बाकी सभी के जो तीर के निशान है वह अंदर की ओर होते हैं। इसमें भी तीर का निशान ये अंदर केंद्र की ओर होता है। इसमें भी जो ये त्रिभुज बना हुआ है, इसका जो कोना है वह त्रिभुज के अंदर होता है। इसका जो बिंदु है वहां भी देखिए, इसका भी जो कोना है वह त्रिभुज के अंदर है, परंतु इसका जो है वह कोना किस दिशा में? उस दिशा में है। तो यह एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालना होता है और छांटना होता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से आपको विलोम बताना। तो देखिए, TIC का प्रयोग ना किया गया है, CTI का प्रयोग किया गया, परंतु इसमें देखिए जो E है सभी में ITC, मतलब सभी जो है उसमें किसका प्रयोग किया गया है? IT और C का प्रयोग किया गया है। परंतु जो तीसरा वाला है, C नंबर का ऑप्शन है, उसमें E का प्रयोग भी किया गया है, अर्थात यह एक अलग चीज है। जब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर में आपको बताना है कि कौन सा अलग है इसके अंदर से। तो देखिए, ये यहाँ पर कितने गोले बने हुए हैं? 3 गोले बने हुए हैं। इसी तरह इसके सामने भी कितने गोले बने हुए हैं? 3 गोले बने हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए 4 कट के निशान बने हुए हैं, और यहाँ पर भी 4 कट के निशान बने हुए हैं। और देखा जाए इसके अंदर तो देखिए यहाँ 4 प्लस के निशान बने हुए हैं, परंतु यहाँ पर 3 ही प्लस के निशान बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 2 निशान बने हुए, 2 बॉक्स,
तो यहाँ भी 2 बॉक्स बने हुए हैं, तो इसमें ही असमानता दिख रही है, क्योंकि 4 इसके अंदर बने हुए हैं ना 3 बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो इसे बड़ा कर लेते हैं पहले हम। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD और से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए समरूप अर्थात जो इस तरह का दिया हुआ है इसी के तरह आपको इस तरह भी क्वेश्चन में दिख रहा है, तो आपको इसको चुनना है। तो इसका राइट आंसर आपको सेम टू सेम जो दिया रहेगा वही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अब देख लेते हैं इसके अंदर, तो जो आपको इस तरह की आकृति इन चारों में देखना है कि सेम टू सेम आकृति इन चारों में से कौन सी है। क्या पूछा गया है कि जो एक आकृति दी हुई है, बोला है प्रश्न में बाईं ओर एक, तो ये हमारे बाईं ओर एक आकृति दी गई है और 4 ऑप्शन जो ABCD दिए गए हैं, इनमें से चुनना है कि इसके समरूप मतलब इसके ही जैसा, समरूप का मतलब होता है इसके ही जैसा, ये सभी ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन बना हुआ है। तो देख लीजिए, इसमें देखा जाए तो आपका देख रहे हो कि ये देखिए 2 जो है बॉक्स आपके किस तरह के बने हुए हैं, एक इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बनाने के बाद आपको फिर एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि इस तरह बना हुआ है, ठीक। अब इसमें देखिए जो ऊपर के 2 कोने हैं वह कुछ इस तरह बने हुए भरे हुए हैं, 2 इस तरह बने हुए हैं, ठीक। और इसके बाद जो आपका पूरा बॉक्स भरा हुआ है, A to Z पूरा एकदम भरा हुआ है। बाकी ये जो है गोले गोले से बने हुए हैं, गोले गोले गोले, इसमें भी गोला 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 इस तरह बना हुआ है और इसमें एक गोला बना हुआ है। तो इसी तरह का देखिए आपको कि कौन सा ऑप्शन है। जैसे देखा जाए नीचे की ओर गोला कौन से में है, सिर्फ एक बिंदु, तो एक इसमें है नीचे की ओर बिंदु, एक इसमें है और एक इसमें है, ये 3। एक तो हमारा पहला यहाँ गलत हो गया, तो इसे गलत कर दीजिए क्योंकि ये तो इसके जैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि नीचे साइड बिंदु होना चाहिए, तो बिंदु इसमें नहीं है, तो इन दोनों इसको अलग कर देते हैं, इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में देखा जाए कि ये वाला कोना आपका भरा होना चाहिए, तो ये देखिए इसमें बिनकी बिनकी वाला है, ये कोना तो इस साइड भरा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें भी देख लेते हैं, तो ये भी कोना गलत है क्योंकि यह भरा हुआ नहीं है और यह भरा हुआ है, तो देखिए सेम टू सेम आपका मैच हो रहा है, इसका राइट आंसर होगा D नंबर का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इसके जैसे आकृति आपको बताना है कि कौन सी आकृति है। तो देखिए 4 बॉक्स बने हुए हैं, उसके अंदर 4 गोले होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है इस बॉक्स के अंदर जो इस तरह का जो अंदर वाला बॉक्स बना हुआ है, इसमें इस तरह बने हुए हैं 4 कॉलम जो दिख रहे हैं इसके बीचम बीच वाले, इसमें प्लस का चिन्ह बना हुआ है और माइनस और प्लस ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखना है कि इस तरह का सेम टू सेम कौन से उसमें दिखता है, ठीक है। तो देखा जाए तो प्लस जो है, देखिए सेम टू सेम बताना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर C जो है, ऑप्शन नंबर C में ये देखिए प्लस बना हुआ है इस साइड और फिर माइनस बना हुआ है, और ये देखिए माइनस और ये प्लस बना हुआ है, ठीक है। ये सेम टू सेम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। 7th नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7th नंबर का प्रश्न बताया गया है, तो 7th नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी आपको चुनना है इसी के जैसे आकृति, इसके अंदर बताना है कि कौन सी होगी। तो ये 4 दिख रहे हैं, तो देखिए जो गलत के निशान 2 है, तो पहले सबसे पहले छोटा अंक पकड़े जो जिससे आपका उत्तर जल्दी कवर हो सके। तो ये गलत के निशान 2 जगह दिख रहे हैं, तो देखिए कौन कौन से में, तो ये देखिए बीच में एक गलत का निशान दिख रहा है आपको, ये बीच में एक गलत का निशान जो दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए बीच वाले में ऊपर साइड वाले में गलत का निशान है, नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें है परंतु देखिए यहाँ पर 2 बार है गलत निशान, और यहाँ कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3 बार है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 2 बार हमें तो चाहिए, तो 2 बार इसमें है और इसमें 3 बार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 बार चाहिए हमें, तो 2 बार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न, तो आपको इसमें बताना है सेम टू सेम आकृति, वही जो 4 ऑप्शन जो दे रहे थे वो सभी के क्वेश्चन बताना है। 5 से 8 तक के प्रश्न में सेम आकृति बताना था।
तो आप देख लीजिए इसमें जो है ऊपर के चिन्ह पहले देखिए कि कौन कौन से बराबर होते हैं। तो ऊपर के चिन्ह एक तरफ गोला बना के इस तरफ दिया हुआ है गोला बना के, और एक तरफ बराबर दिया हुआ है। तो देखिए ये गोला जो है वो इस तरह बना हुआ है बीच में लाइन वाला। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट वाले में इस तरह का बना हुआ है और बीच में खड़ी लाइन खड़ी हुई है। तो पहला वाला हमारा गलत नहीं हो जाता है। सेकेंड वाले में देखिए सेकेंड वाला जो दिया हुआ बी नंबर का, उसमें 2 लाइन बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर 2 लाइन बनी हुई है, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमें तो 1 लाइन चाहिए। और ये थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में ये गोला एकदम सही है, अर्थात ये चीज तो हमारी सही होने लगी है। दूसरा बराबर का चिन्ह भी है, तो यहाँ सही हो रहा है। इसमें देखिए ये वाले में बराबर का चिन्ह नहीं है, बाकी गोला तो सेम है, परंतु यहाँ बराबर का चिन्ह होना था, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बचा हुआ जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स जो अरिहंत की बुक है उसका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे जो प्रश्न है 9 से लेके 12 तक के प्रश्न सभी देख लेते हैं। तो देखिए हम इसके क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है। ये देखिए इस साइड हमें बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न 9 से 12 तक के हैं, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के, मतलब कि वहाँ कभी भी जैसे ऑप्शन जो बना हुआ है वह परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसा बना हुआ है वैसा के वैसा उठा के यहाँ लगाना है, जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में आपको दर्ज करना होता है। तो देखिए जो आकृति बनी हुई है, हमें इसके लिए आकृति कैसी चाहिए होगी, तो हमें इसके लिए आकृति जो चाहिए होगी, यहाँ पर देखिए गोला जो बना हुआ है इस तरह का गोला बना हुआ है। इसके बाद चल के ये जो बना हुआ है एक इस तरह, और फिर इस तरह का आकृति बनाना है आपको नॉर्मल सी। तो देखिए इस तरह की आकृति काहे बनी हुई है कि ये गोला भी बनना चाहिए। तो पहला हमारा जो होता है वो गोला होता है, और उसमें एक इस तरह की खड़ी रंडी है। तो आपको देखिए गोला बना हुआ है, तो गोला ये वाला भाग तो नीचे की ओर है, हमें दिशा परिवर्तित नहीं करना है, हमें तो इस तरफ चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ लगाने के लिए हमें इस तरफ चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका पहला गलत हो जाता है। सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में जो चाहिए है कि हमें 3 लाइन भी चाहिए इसमें। देखिए इसमें हर में कितनी लाइन है, 3 लाइन है, सभी में कितनी लाइन है, 3 लाइन। ये देखिए ये और ये 3 लाइन सभी में है, तो हमें 3 लाइन की जरूरत भी पड़ेगी। तो इसमें लाइन है, इसमें एक ही लाइन है ओनली, इस तरह की लाइन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें और इसमें 3 लाइन भी है, परंतु हमें जो है वो इस तरफ भी गोला चाहिए और उस तरफ भी गोला चाहिए। देखिए यहाँ आपको चाहिए एक गोला इस तरफ, इसके बाद एक सीधी लाइन रहेगी, और यहाँ से इस तरह की लाइन और इस तरह की लाइन रहेगी, और आपका जो इस तरह बनेगा। तो आपको वहाँ पे इस तरह रफ्तार में बना के देखना है। तो देख लीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से लाइन आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से लाइन है, परंतु इसमें उल्टा बताया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर का प्रश्न। तो ये 10वें नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको यहाँ बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए जो आकृति है ए इंटू फिर प्लस फिर 0, जो गोल वृत्त बना हुआ है, माइनस और प्लस, भाग का चिन्ह है यहाँ पर, ये भाग का चिन्ह है, तो आपको भाग का चिन्ह बनाना है। तो इस तरह की आकृति देखना है, क्योंकि तीनों में एक जैसी आकृति है, तीनों में एक जैसी आकृति, तो हमें चौथी आकृति ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए हमें ऊपर की चिन्ह देख लो कि इंटू और प्लस होना, हमें क्या होना चाहिए, इंटू और प्लस। तो एक इसमें इंटू भी है प्लस भी है, इसमें भी इंटू इसमें भी प्लस है, परंतु इसमें इंटू प्लस नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें इंटू इंटू है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखना है, तो हम नीचे के चिन्ह देख लेंगे, पहले माइनस है फिर भाग का चिन्ह है। तो देखिए इसमें भाग का चिन्ह पहले था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, बचा हुआ जो कि राइट आंसर होगा माइनस और भाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं 11th नंबर का प्रश्न।
तो 11वें नंबर का आपका प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी आपको आकृति बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ आएगी। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पर आकृति बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ से इस तरह भरी होना चाहिए आकृति और इस तरफ इस तरह की आकृति भरी होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसी आकृति कहाँ पर मैच हो रही है। तो जो आपको ऑप्शन नंबर बी है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में इस तरह की आकृति मैच हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी अन्य में देखा जाए तो देखिए ये पूरा अलग होता है, ये बॉक्स में इतनी सारी आकृति नहीं दी गई है, इसमें भी 4 बिंदु दिए गए हैं और इसमें भी, तो ये सभी गलत होते हैं। तो सेम टू सेम आंसर यही हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12th नंबर का प्रश्न। तो 12th नंबर के प्रश्न में पूछा गया है आपको ये आकृति बनना है। तो इस आकृति बनने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो लाइन बनाना है और इस तरह की आपको लाइन बनाना है, बस आपको यही चाहिए था और कुछ नहीं। तो देखिए इतनी सी चित्र के लिए आपको करना होगा कि कौन सा आएगा। तो देखिए ये जो दी गई है इसमें इस तरह की लाइन नहीं है, हमें सबसे पहले एक लाइन इस तरह की चाहिए होगी और इस तरह का आपको चाहिए है। तो देखिए हमने पहले ही बना दिया था, उसके जैसे अगर बनाना है आपको तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। बस आपको इसी तरह दिमाग लगा के सभी चित्र को हल करना होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ये नेक्स्ट प्रश्न है 13 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्न। हाँ, तो आपको इसमें बताना है कि इसके बाद कौन सा चित्र आएगा। तो ये 13 से लेके जो 16 तक के सभी प्रश्न हैं, इसके बाद आपको बताना है कि कौन कौन से चित्र आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले जो दिया हुआ है इसमें एरो का निशान दिया हुआ है। पहले जो दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, एरो का निशान दिया हुआ है। तो आपको यही बताना है। इसके बाद देखिए एरो के निशान के साथ क्या चला हुआ है, एक एरो का निशान, फिर उसके बाद आपको इस तरह का एक जो गोला बना है अपोजिट साइड बना है, उल्टे साइड। तो देखिए जो एक इस तरह का बना है, फिर देखिए जो इसका विपरीत बना है, ये किसका विपरीत बना है, इसका एकदम विपरीत बन गया है। ये इसका विपरीत बना है, मतलब कि तीर का निशान पहले था, फिर उसके बाद इसके अपोजिट में देखिए एक लाइन खींची हुई है, उसमें नीचे बिंदु बना हुआ है नीचे की ओर, फिर इसमें देखिए तीर का निशान उल्टा बना है। तो अब क्या होगा, तो पहले देखिए ये इसका अपोजिट, हर चीज का अपोजिट होना चाहिए, मतलब कि उल्टा होना चाहिए। जैसे देखिए ये जो तीर का निशान है इसका अपोजिट है, तीर जो है एक छोड़ के उल्टा बना हुआ है, और जो लाइन में जो बिंकी बनी हुई है यह देखिए इसका उल्टा बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यही आपको बताना था, क्योंकि यहाँ से देखिए एक तीर का निशान बना, फिर एक लाइन बनी जिसमें बिंदु बना, फिर अगर इसके बाद तीर का निशान आया तो उल्टा हुआ, तो यही बिंदु अब उल्टी होके आएगी नेक्स्ट चित्र में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए जो दिया हुआ है, तो अगर आप पहला चित्र पकड़े, जो ये पहला वाला दिख रहा है इसे पकड़ के चले, तो पहले वाले को यदि आप पकड़ते हो तो देखिए जो ये है गोला और ये लाइन, ये चले जाता है डायरेक्ट नीचे, मतलब कि देखिए जो है यहाँ नीचे से अब चालू हो गया। ठीक है, अब यही एक ऊपर चले जाएगा, फिर इसके बाद ये जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, इस तरह से चले जाएगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर था, फिर सबसे नीचे चला गया, फिर एक ऊपर बढ़ेगा, फिर एक ऊपर बढ़ेगा। तो इसी तरह हर चित्र में बढ़ेगा। जैसे देखिए ये वाला क्या बढ़ा, एक ऊपर बढ़ा, फिर उसके बाद ये एक ऊपर बढ़ के यहाँ चला गया, और ये वाला नीचे चले जाएगा। ठीक है, और ये वाला ऊपर चढ़ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ चले जाएगा, यही बताना था। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो ये वाला कौन से में सबसे ऊपर है, तो एक तो इसमें ऊपर है और एक इसमें ऊपर है। फिर देखा जाए ये वाला जो है वो सेकेंड नंबर पे जाएगा, तो सेकेंड नंबर पे इसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। तो 15 नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर के प्रश्न में देखा जाए तो आपको बताना है कि ये देखिए ये कितने पे बनी हुई है। तो ये जो बनी हुई है
ये 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें देख लीजिए, जरा मिटा लें तो देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें जो कोण बना हुआ है एक आपका, जो इस तरह का कोण बना हुआ है 90 अंश का, वह इस दिशा में बना हुआ है। फिर इसको जब घुमाया गया है तो इस तरह घुमा दिया गया, तो इसको अगर घुमाया जाए, इसको जो है वह घुमाया जाए तो इस तरह बन गया है। घुमाने के बाद आपको इस तरह बना दिया गया है, तो ये घूम चुका है 90 डिग्री पूरा। फिर यदि इसको घुमाया जाए तो ये देखिए, ये घूम के कैसा हो गया है, ये घूम के एकदम आपका जो है घूम के ये इस तरह हो गया है। देखिए ये घूम के इस तरह हो गया है। अब फिर इसको एक बार घुमा दे तो नेक्स्ट आकृति बन जाएगी। तो इसको जब एक बार घुमाएंगे तो इस तरह बन जाएगी आकृति। तो यही आपको ढूंढना था कि कौन सी आकृति में है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर देखिए सी में जो है मौजूद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न। तो 16 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। 16 नंबर के प्रश्न में देखा जाए तो देखिए पहले जो बना हुआ है वह कुछ इस तरह का बना हुआ है, जिसमें आपकी जो लाइन है वह खड़ी खड़ी होते हुए नॉर्मल सी इस तरह बंद हो जाती है। सेकेंड नंबर पे क्या बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है। सेकेंड नंबर पर एक गोला बना हुआ है और लाइन जो है वो इस तरह आके बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये भी बंद हो रहा है धीरे धीरे। और थर्ड नंबर पे कौन सा चित्र बना हुआ है, तो थर्ड नंबर पे जो बना हुआ है फिर से एक गोला, फिर इस तरह का गोला और इस तरह बना हुआ है। तो ये भी इस तरह बंद होते जा रहा है। मतलब कि हर बार जितनी बार आकृति आ रही है उतनी बार एक साइज बढ़ते जा रहा है। तो इसमें एक गोला बन गया, इसमें एक गोला बन गया है और एक ज्यादा ही बनते जा रहा है। अब जो नेक्स्ट होगा वो ऊपर चले जाएगा और इन तीनों में गोला भरा जाएगा। जैसे कि देखा जाए कि ये जो बना हुआ है ये 1 2 3 और ये 4, तो ये वाला भी गोला बन जाएगा, ये वाला भी गोला बन जाएगा, ये भी गोला हो जाएगा। और इस तरह की आपको बताना है। लाइन इस तरह खड़ी होना चाहिए, लाइन जो है इस तरह खड़ी होना चाहिए। तो देखिए सभी तो एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे कि हमने 3 बनाए, हर बार एक गोला बढ़ रहा था। तो ये देखिए हर बार क्या बढ़ रहा था, एक गोला बढ़ रहा था। तो यही गोले को देखना है। तो इस देख लीजिए आकृति में ये जो है ए और बी एक जैसी आकृति है और सी भी उसी तरह की है और डी भी उसी तरह की है। परंतु आपको देखना है कि लाइन हमेशा किस तरह की बनी होना चाहिए। जो लाइन बनी हुई है इस तरह की, इसी तरह बनी होना चाहिए। इसमें क्या है, लाइन जो है वो खड़ी खड़ी है, खड़ी खड़ी नहीं होना तो हमारा ये वाला ऑप्शन कैंसिल होता है। इसमें देखिए इसमें एकदम ब्राइट है। इसमें जो लाइन है वो कैसी बनी हुई है, आड़ी आड़ी बनी हुई है। इसमें सभी लाइन कैसी आड़ी आड़ी बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्योंकि इसमें देखिए तो इसमें जो लाइन है वहाँ ऐसी ऐसी बनी हुई है, थोड़ी आड़ी आड़ी, और इसमें लाइन जो है वो इस तरह की बनी हुई है। तो ये दोनों भी गलत होंगे। पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 70 से लेके 20 तक के प्रश्न देख लेते हैं। 70 से 20 तक के प्रश्न सभी देखेंगे अब हम। तो ये देखिए ये आ गए हैं हमारे 70 से 20 तक के प्रश्न। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह, प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इनमें एक निश्चित संबंध है दोनों में और इसमें भी। तो इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए इसे ओमआर शीट में भरना है। तो देखिए चित्र में क्या हुआ है, जो पहला चित्र है हमारा, पहला चित्र किस तरह का बना हुआ है, पहला चित्र एक गोला बना हुआ है और इस तरह का तीर का निशान बना हुआ है। इसमें भी आप देख लीजिए एक चतुर्भुज बना हुआ है और यहाँ तीर का निशान बना हुआ है, बस इस तरह का बना हुआ है। तो देखिए अब ये वाला जो है, ये जो बना हुआ है इतना बड़ा हमारा, ये पूरा के पूरा क्या होगा, ऐसे पलट जाएगा। कैसे, इस तरह आपका पलट जाएगा। तो ये पलट के ये ऊपर चले जाएगा। तो ये देखिए जो बना हुआ है इस तरह, जो बना हुआ है ये आपका पलट के इस तरह ऊपर चला गया है, ठीक है। और जो गोला है वो भी पलट के इस तरफ हो गया है। तो ऐसे ही इसको भी पलटाना है। जो सेकेंड नंबर पे है इसको भी हम देखें
तो इसको पलटा देंगे तो ये जो नीचे वाली आकृति किधर आ जाएगी, नीचे मुंह की ओर नीचे हो जाएगी, अर्थात इसकी जो आकृति होगी वो नीचे की ओर हो जाएगी और लाइन हो जाएगी आपकी खड़ी, और जो एरो का निशान है वह इस तरह हो जाएगा। अब इसको भी पलटा देंगे तो ये देखिए गोला इस साइड आ जाएगा, गोला इस साइड आएगा और इस साइड जो होगी बंद हो जाएगी। तो इस तरह की आकृति हमें ढूंढना है, कौन से क्वेश्चन में है। तो देखिए अगर ए में देखा जाए तो ए में हमें तो ये नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो नीचे की ओर मुंह करना चाहिए, तो ए का जो है वो गलत हो जाएगा। बी में हमें नीचे की ओर खुलना चाहिए, तो बी में भी नीचे की ओर खुलने का वाला नहीं है, गलत हो जाएगा। सी और डी में खुलने वाला नीचे मुंह है, तो सी और डी में देखा जाए नीचे मुंह खुलने वाला है। तो अब ये देखिए ये वाला तो हमें सही लग गया, दोनों में मैच हो रहा है। तो अब देख लीजिए गोला किस साइड है, इस प्रकार का जो गोला है वह इसमें ही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर का प्रश्न। तो इसमें देखा गया है प्रश्न चिन्ह। तो देखिए जो दो लाइन दी हुई है, एक गोला बना हुआ है, इसमें आपकी खड़ी खड़ी दो लाइन दी हुई है, इसके बाद जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए जो है ये दो भागों में आपका विभाजित हो गया है इस तरह, और इसके अंदर भी एक गोला, दो गोले और इसी तरह चार गोले दिए हुए, क्योंकि ये क्या है एक गोले की आकृति है। इसके अंदर क्या कितनी आकृति दे दी गई है, चार चार आकृति गोले की दे दी गई है, क्योंकि ऊपर से क्या है गोला है, तो इसमें भी गोला बना हुआ है, तो इस तरह गोले की आकृति आपकी बनी हुई है। अब देखिए इसके बाद एक बॉक्स दिया हुआ है, तो ये बॉक्स दिया हुआ है, ये इस तरह का बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जो लाइन दी गई है दो लाइन इस तरह दी गई है। अब ये इस बॉक्स में देखा जाए तो हमें जैसे हमने ये गोला दिया हुआ था तो इसके अंदर कितने चार चार गोले बनाए हैं। अब हमें बॉक्स दिया हुआ है तो इसको चार भागों में बांट कर चार चार बॉक्स बनाना है। तो ये देखिए ये जो दिया हुआ है इसको चार भागों में हमने बांट लिए है, अब इसके अंदर चार चार बॉक्स बनाना है। तो इस तरह के चार चार बॉक्स बनाएंगे तो इसका राइट आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। सभी में होना है, इसमें भी चार बॉक्स होना चाहिए और इनमें भी चार चार बॉक्स आपके होना चाहिए, सभी में चार चार बॉक्स होना चाहिए। ये चार चार बॉक्स सभी में होंगे। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सभी में चार चार बॉक्स दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न। तो जो 19 नंबर का प्रश्न दिया गया है प्रश्न चिन्ह में, इसमें भी आपको देखना है कि ये देखिए जो चित्र है, चित्र आपका बना हुआ है, ये इस तरह का चित्र बना हुआ है। अब इसमें देखिए जो षष्ठभुज होता है, इसमें से ओनली जो भरा हुआ भाग है इसको खाली करके उन्होंने निकाला है। जो भरा हुआ भाग है इसमें देखिए जो आकृति बनी हुई है, देखिए ये जो आकृति बनी हुई है इस तरह की जो आकृति बनी हुई है, इसे ही बाहर निकाला गया है, इसे ही बाहर निकाला गया। तो ये देखिए सबसे पहले एक आकृति इस तरह की जो बनी हुई है, ये इस तरह की जो आकृति बनी हुई है वही आकृति को बाहर निकाला गया है। इस तरह की जो आकृति दी गई है उसे बाहर निकाला गया है। तो इसमें से जो बीच की जो आकृति थी उसे बाहर निकाल के यहाँ रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें इस त्रिभुज में जो त्रिभुज दिया हुआ है इसके अंदर देखिए जो इस तरह की त्रिभुज दिया हुआ है, तो हमें इस त्रिभुज जो भरा हुआ भाग है इसे ही बाहर निकालना है खाली करके। तो ये जो भरा हुआ भाग है देखिए, ये भरे हुए भाग को हमें बाहर निकालना, बस खाली करके इतना से ही करना था आपको। तो कौन सा वाला राइट आंसर होगा, तो ये नीचे की ओर नुक्के वाला चाहिए हमें, किस तरह का, इस तरह का त्रिभुज चाहिए। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न है। तो 20 नंबर के प्रश्न को देखा जाए, 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको ढूंढना है कि इसके जैसी आकृति और कैसी होगी, जैसे कि इसमें समानता और इसमें समानता दी गई है, इसी तरह इसमें बताना है। तो देखिए एक बी जो दिया गया है उसके सामने नेक्स्ट वाली आकृति जो है उसमें एक बी और उसका अपोजिट, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब होता है ना, आपके जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वही इसको बताना था, तो उसका अपोजिट करके दे दिया गया है। तो देखिए जो अपोजिट बनाना है हमें, इस तरह का बी दिया हुआ है और उसके विपरीत ही हमें उसके जैसा बी बनाना है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब करके उसका बना दिया गया है। इसी तरह हमें ई का भी बनाना है। तो ये ई जो बना हुआ है, ई को लिखेंगे और उसका विपरीत बना देंगे। तो ई का विपरीत हमेशा दर्पण प्रतिबिंब इस तरह होता है।
तो देखिए इस तरह का जो आंसर होगा वो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन कट चुके हैं तो आपको बस इसी तरह बताना है। तो बस जो इस तरह बना होगा वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, पढ़े कर लेते हैं प्रश्नों को। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे A to Z बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, हर चैप्टर वाइज मैथ का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, सभी चैप्टर वाइज आपके पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा। तो देखिए इसके अंदर बताया गया है आपको 21 से लेके 24 तक के क्वेश्चन। देखिए हमने जो 20 नंबर का क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन इस साइड आया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए आंसर होगा इसका राइट, क्योंकि ई और ई विपरीत है। देख लीजिए यहाँ पर, बस यही बताना था। चलिए देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग, वृत्त एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में दर्ज करना उत्तर। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इस आकृति को जो दिया गया है उसे हमें जरूर भरना है। अब जो आकृति आपकी कुछ इस तरह की बनी हुई है, देखिए जो आकृति बनी हुई है, आकृति एक गोला बना हुआ है और उसमें कुछ इस तरह कटा हुआ है ये। तो इस तरह के शेप को भरने के लिए देख लीजिए इसके अंदर आकृति कौन सी आ सकती है, तो गोले से कुछ इस तरह की आकृति आपकी होना चाहिए। तो ये इस तरह की जो आकृति है वो कौन सी में दिख रही है आपको, देख लीजिए ध्यान से। तो जो आपकी आकृति है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ना डिस्टेंस है, जो गोला है उसमें हल्का सा ऐसा कट है। तो ये इस तरह की आकृति आपकी यहाँ पे दिखेगी, ये इस तरह की आकृति दिखेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें भरने के लिए आपको यहाँ पर एक इस तरह गोला बनाने के लिए इस तरह की आकृति के लिए ये, फिर इस तरह और फिर इस तरह की आकृति आपको दिखना चाहिए। तो इस तरह की आकृति जो दिख रही है ऑप्शन नंबर सी पे दिख रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये देख लीजिए, इसमें देखते हैं कौन सी आकृति इसको पूर्ण करेगी। तो देखिए ये वाली तो इसमें नहीं जाएगी क्योंकि इस साइड का भाग नहीं है। अगर इसको रखा जाता है इस तरह की आकृति में, तो देखिए ये बना हुआ है आपका, जो शेप बना हुआ है कुछ इस तरह का, और ये देखिए। ठीक है, ये देखिए आकृति आपकी ये इस तरह की जो बनी हुई है, इस तरह की आकृति आपकी ये सेकंड नंबर पे बनी हुई है। तो इसको भरना है, तो इसको आपको एक बॉक्स बनाना है पूरा वर्ग। तो इसको बनाने के लिए लगभग इस तरह की आकृति आपको चाहिए होगी। देख लीजिए इस तरह की आकृति आपको चाहिए होगी, तो जब भी आपका बॉक्स बनेगा तो ये इस तरह की आकृति आपको चाहिए होगी। तो इस तरह की आकृति के लिए देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो सेम नहीं हो रहा है। हमें किस तरह की आकृति चाहिए, इस तरह की, अर्थात हमें कुछ इस तरह की आकृति चाहिए होगी। तो ऐसी आकृति जो दिख रही है ऑप्शन नंबर बी और डी में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में जो आकृति दिख रही है, पर हमें जो है देख लीजिए, हमें इस तरह के जो चौड़ा वाला भाग नहीं चाहिए, चौड़ा वाला भाग चाहिए इसमें, ये सकड़ा वाला भाग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो ये देखिए आपको इसको पूर्ण करना है। तो एक त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाने के लिए आपको इसको पूर्ण करना है। तो ये त्रिभुज की लाइन है, परंतु इसमें जो दिया गया है यहाँ से लेके इस तरह की आकृति जो बनी हुई है, इसको पूर्ण करना है। तो आपको इस तरह का चित्र चाहिए, अर्थात इस तरह आपका चित्र होना चाहिए, कुछ इस तरह का आपका चित्र होना चाहिए, जब इसके अंदर आपकी जाएगी। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह इससे मैच होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह की आकृति दी हुई है, इसको भी देख लेते हैं बना के, आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। पूरा की